जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एच डी रेट एजुकेशनल नॉलेज में। जैसे कि हम पिछले कक्षा में देखे हैं कि अध्याय 3 तक हमारे इतिहास का जो बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी प्रश्न थे वो हो चुके हैं। आज हम देखेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 हमारा जो इतिहास है वो है औद्योगिकरण का युग। इसमें देखेंगे पहला प्रश्न, उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार हुआ 1860 के दशक में। अगला जो प्रश्न है उसे देखेंगे, सन 1830 के दशक में मंदी से बेरोजगारी की संख्या 35 से कितने प्रतिशत पहुंच गई? लगभग 75%। 1740 के दशक में सूरत बंदरगाह का व्यापार रह गया 35 लाख रुपए तक। अलादीन पूर्व और अतीक का प्रतीक था और मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का था। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई वस्त्र उद्योग में, यानी इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ था तो वह वस्त्र के क्षेत्र में हुआ था। अर्थात उद्योग के मशीनीकरण या आधुनिकीकरण में बहुत तेजी से बदलाव हुआ। वाटरलूम नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ था? सन 1785 में। न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप इंजन का सुधार किया किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। भारत में पहली कपड़ा मिल लगी बम्बई सन 1854 में। बंगाल का पहला जूट मिल कब स्थापित हुआ? सन 1855 में। सन 1911 में भारत के अधिकांश उद्योग किस राज्य में स्थापित हुआ? बंगाल और बम्बई में। इंग्लैंड में सबसे पहला कारखाना कब खुला? 1730 के दशक में। अब इसी क्रम में हम देखेंगे छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट अति लघुत्तरी प्रश्न। हमारा जो पहला प्रश्न है, ब्रिटेन के 2 सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? तो ब्रिटेन के सबसे गतिशील उद्योग कपास यानी कपड़ा के लिए तथा लोहा धातु यानी धातु जो था वह लोहा थे, लोहा के लिए। औद्योगिकरण के पहले चरण में कपास उद्योग सबसे बड़ा उद्योग था। इसके पश्चात रेलवे, लोहा और स्टील उद्योग में बने। गुमास्ता कौन था? गुमास्ता ब्रिटिश कंपनी एक वेतन भोगी कर्मचारी था जो बुनकरों पर निगरानी रखता था, माल इकट्ठा करता था और कपड़ों की गुणवत्ता जांचता था। उन्हें गुमास्ता कहते थे। कपड़े के बंडलों पर लेबल का प्रयोग क्यों होता था? यानी जो कपड़े तैयार होते थे उन पर लेबल क्यों लगाया जाता था, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कपड़े पर लेबल की आवश्यकता कंपनी का नाम एवं उत्पादन की जगह जानने, कंपनी को खरीदारों से परिचित कराने के लिए होता था। लेबल वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। जाबर कौन था? उद्योगपतियों द्वारा नए मजदूरों की भर्ती के लिए जाबर नियुक्त किए जाते थे। जाबर कोई पुराना एवं विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गांवों के लोगों को लाता था तथा उन्हें काम का भरोसा देता था। उन्हें शहर में रहने के लिए मदद करता था। अर्थात जाबर वह होता था जो गांव के नए नए मजदूरों को से संपर्क करके शहर की तरफ लाता था और उन्हें रोजगार देता। भारत में पहला पटसन मिल कब लगा? भारत में पहला पटसन मिल बंगाल प्रांत में सन 1855 में लगा तथा दूसरी मिल सन 1862 में लगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग 1 से 2 बार देख लेंगे।
आदि औद्योगिकरण से क्या अभिप्राय है? आदि औद्योगिकरण आधुनिक औद्योगिकी अर्थव्यवस्था की आरंभिक अवस्था का पूर्ण औद्योगिक समाज के रूप में विकास को संदर्भित करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का बुनकरों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। कंपनी ने बुनकरों पर नियंत्रण करने के लिए कई तरीके अपनाए, जिनसे बुनकरों की स्थिति दयनीय होती गई। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण करती थी और वह मजदूरों को इस तरह से रखती थी कि वह अपना जीवन का सही भरण पोषण भी नहीं कर पाते थे। अगला इसी में देखेंगे, कंपनी ने बुनकरों को सीधे खरीदारों से संपर्क करने से रोकती थी। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों की नियुक्ति की। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्तों को ही देना पड़ता था। कंपनी ने भारतीय वस्त्रों के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया। कंपनी ने बुनकरों को बुरी तरह पीटा और कोड़े लगाए। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? व्यापार का विकास और व्यवसाय का उदय औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारणों में से थे। कानून के विकास ने भी क्रांति को सुविधाजनक बनाया, जैसे संपत्ति के अधिकार के पक्ष में अदालतों का फैसला होता था। अर्थात ये इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जिसे आप लोग अच्छे से देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब